चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 28/12/2024 का पहला वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। कुछ बातें जो जनरल है पप्र से संबंधित P3Y के P2 अर्थात पप्र उससे संबंधित वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग कभी कभी कुछ गलतियाँ वही करते हैं। पुराने लोग तो अब समझ गए हैं, लेकिन नए लोग जो है ना, उनके मन में बहुत सारी बातें आती भी रहती है। तो कोई कोई तो पूरे होल फैमिली क्या पूरे सोसाइटी के लिए पप्र कर देते हैं, जो संभव नहीं है। और एक ही वाक्य में 50 तरह की इच्छाएं मांग लेते हैं, वो भी संभव नहीं है। आप 50 इच्छाओं के लिए 50 पप्र कर लीजिए ना। आप अमाउंट की चिंता मत करिए। आपसे मतलब मैं आप लोगों को मीन नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मैं अपने पर मान लिया, अगर मुझे करना है तो मैं अमाउंट की चिंता नहीं करूँगा। मान लिया कि 50 इच्छाओं के लिए एक ही पत्र करूँ और 100 रुपये परम जी को देने की प्रतिज्ञा करूँ, तो मैं 2-2 रुपये देने की प्रतिज्ञा करूँगा और 50 इच्छाएँ अलग अलग पत्र में कर लूँगा। क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है परम जी मना करते थे, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। इच्छाएं पूरी होंगी। अरे 50 बार बोलना ही तो पड़ेगा। 50 तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 10 बार 5 बार। और होल फैमिली के लिए इसलिए नहीं। ठीक है, परिवार मेरा सुखी रहे, बोलने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनको बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है और मैं रोज़ बैंगन की सब्जी बनवा रहा हूँ, तो वो तो नहीं खाएंगे। तो जिनकी जो इच्छा है या जिनका जो संकट है वो उनको करना पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कुछ बातें आती हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि वहाँ पे परम जी को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कंप्रोमाइज़ मतलब कि कंप्रोमाइज़ वर्ड तो सही नहीं रहेगा, मतलब वहाँ उन्होंने उसको छूट रिलैक्स करना उन्होंने चाहा। वो क्या है? तो 4 परिस्थितियों में कोई दूसरों के लिए दूसरा कर सकता है। वो परिस्थितियाँ हैं जैसे पेड़ पौधे, बागवानी, फसल, उसके लिए जिसका है वो करेगा। पालतू जानवर में सभी पहले इसका जिक्र हो चुका है, इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज का संदर्भ सिर्फ इससे संबंधित है, इसलिए मैं फिर दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो उसमें पालतू जानवर आ गए तो सारे सब कुछ उसमें हो गए। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस या जो जानवर है सब जो पालते हैं उसके लिए। तीसरा, बेहोश और नवजात शिशु। कोई व्यक्ति बेहोश है, वो बोल नहीं सकता है 11 बार, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। एक्सीडेंट में हो जाते हैं ऐसे। या छोटा बच्चा जन्म लिया है, उसको कोई समस्या है, तो बेचारा बोल भी नहीं सकता या बोल भी नहीं सकती, उसके लिए बोला जा सकता है। उसके माता पिता रात में बहुत रोते रहती है या रोते रहता है, तो 9वां वाक्य क्या होगा? हे परम जी, बच्चा कम से कम रोए, एकदम नहीं रोए नहीं बोलना है। ये परम जी ने एकदम स्पेसिफिक बोला था। क्या? बच्चा कम से कम रोए, तो एकदम कम से कम रोएगा, नहीं तो माता पिता को सोना मुश्किल हो जाता है। ऐसा अनुभव सबका होता है और हुआ है। तो ये हो गया 3। और एक माता पिता को अपने बच्चे की शादी के लिए वो छूट मिली हुई है। इन 4 परिस्थितियों को छोड़कर बाकी स्वयं करना पड़ेगा। अब कोई नहीं करे तो उनको कष्ट में रहने दीजिए, क्योंकि अब जो खाएगा वो उसका पेट भरेगा, ये तो परम जी ने डिक्लेयर कर दिया है, तो उससे डेविएशन तो हो नहीं सकता। अब दूसरी बात, इसलिए परम जी का कहना है कि ये स्वयं के लिए किया जाता है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो है कि हमारी समस्या मेरे तक सीमित रहेगी, कोई नहीं जानेगा कि मुझे एक्चुअली समस्या क्या है। दूसरा, इसमें
न कष्ट है, न नष्ट है और न ठगैती है। नष्ट इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, न अगरबत्ती, न फूल, न हवन, न कीर्तन, न कुछ भी। और ठगैती इसलिए नहीं है कि जो भी परम जी को देने की बात है वो इच्छा पूरी होने के बाद है, और मेरी इच्छा या मेरा संकट वो मेरे तक सीमित रहती है। न मुझे तांत्रिक को बताना है, न ज्योतिष को बताना है, न पंडित को बताना है। करके देखा जाए, एकदम काम बनता है। दूसरा, 4 तरह की इच्छाएं जो नहीं पूरी होंगी वो नहीं पूरी होंगी। तो जुआ, लॉटरी, व्यभिचार वो एक स्लैब में है। जुआ, लॉटरी और किसी तरह का व्यभिचार की इच्छा नहीं पूरी होगी, वो परम जी ने अपने सिद्धियों को मना किया हुआ। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए, नहीं होगा। दूसरे का नुकसान हो जाए, वो नहीं हो। अपने लाभ के लिए हमको पत्र करना है। मेरा प्रमोशन हो, मेरे व्यापार की आय बढ़े, मैं निरोग रहूं। लेकिन ये नहीं कि मैं निरोग रहूं और पड़ोसी मेरा रोगी रहे, ऐसा नहीं। मतलब अपने लाभ के लिए करिए, दूसरों का नुकसान के लिए नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या पता वो भी तो वो परम जी का भी हो सकता है व्यक्ति, तो उसका नुकसान तो होगा नहीं। तो इसलिए परम जी ने मना किया है। और चौथा, अति आशा। अति आशा आपको मालूम है, फर्श पे पेड़ उग जाए, घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगे, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी। तो इन 4 चीज़ों को छोड़कर परम जी की भाषा में, परम जी की वाणी में एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। तो इसका ध्यान ये रखना है कि छोटे छोटे वाक्य बनाना है और स्पेसिफिक बनाना है। स्पेसिफिक का मतलब है कि स्पष्ट रूप से कि मुझे चाहिए क्या। मेरा सब ठीक हो जाए, है ना, तो मैंने जो भी है मेरा सब कुछ ठीक क्या हो जाए। तो किसी खास इच्छा के लिए बोल के, और परम जी ने तो इच्छा वाक्य बना दिया है 111 सब्जेक्ट पे अलग अलग कि क्या क्या इच्छाएं मांगनी है ना। तो अभी मेरे मन में ये बात आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के समक्ष रखूं, और इसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिए, और कुछ सुझाव हो तो दीजिए, है ना। और कल से रेगुलर बनेगा। इधर 2-3 दिन का कुछ जीवन दूसरे तरह का चल रहा था, लेकिन कल से रेगुलर और सब्जेक्ट पे इच्छा वाक्य और पत्र परम योग से संबंधित वीडियो बनता रहेगा और आपके समक्ष लाता रहूँगा। आपका सुझाव चाहूँगा, परम जी से निवेदन करूँगा कि आपका दिन शुभ रहे, आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी हों। और इतना कहते हुए विदा लेता हूँ। चरणम शरणम इच्छा।